हमारी बा ग्रेट। तो फाइनली बा लैंड हो गए हैं। बा हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम हैं द गुज्जू फैमिली इन कनाडा और आज है फ्राइडे और डेट है 19th मई और आज आ रहे हैं। कौन आ रहा है रौनक? हमारी बा आना पीऊनी मोटी बा। तो मेरे वड़ सासू, गुजराती में हम उन्हें वड़ सासू बोलते हैं, तो मेरे वड़ सासू आ रहे हैं, पीहू की मोटी बा आ रही है, रौनक की बा आ रही है। तो हम लोग बहुत ज्यादा खुश हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं, वेरी एक्साइटेड। और अभी हम जा रहे हैं उन्हें एयरपोर्ट पिकअप करने के लिए। तो बज रहे हैं दोपहर के 2 बज रहे हैं। यस, अभी हम जाएंगे पिकअप करने के लिए और कितनी दूर, 1 घंटा रह गया है। अभी वो मॉन्ट्रियल पहुंच गई है। जैसे हम ट्रैक करते हैं ये फ्लाइट, हाँ हम लोग फ्लाइट ट्रैक कर रहे हैं यहाँ पर कि उनकी जो फ्लाइट है वो मॉन्ट्रियल पहुंच गई है। तो बस लाइक 2:45 बजे तक वो आ जाएंगे और हम भी तभी तक पहुंच जाएंगे। एक्चुअली हम 3 बजे तक पहुंच जाएंगे क्योंकि उन्हें इमिग्रेशन वगैरह क्लियर करते करते 30 मिनट्स हो ही जाएंगे। तो पीहू કોણ આવે છે? મારી ગ્રેટ ગ્રેન્ડમાં શું નામ છે એમનું? સુમનબા। હે, તો તું શું કરવાની બા જોડ બેટુ? સુમન પહેલા એવું વિચાર્યું થોડાક ફ્રેશ થઈ જાઉંગી ને, પછી હું એમને થોડીક લાઈક ચા આપીશ। ચા, બરાબર, ઓકે। और जब बाहर रहे हैं तो रौनक ने, गुजराती इन कनाडा ऐसा एक ग्रुप है, वहाँ पर रौनक ने रखा था कि इफ़ एनीबडी कैन हेल्प अहमदाबाद से बा के साथ रहे। मतलब ऐसे तो कोई कुछ ज़रूरत नहीं है पर मॉरल सपोर्ट चाहिए होता है, या और गुजराती है तो बातचीत इजी रहती है। तो एक है, उनका नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहती, वो अहमदाबाद से है, हस्बैंड एंड वाइफ आ रहे हैं। तो उन्होंने सामने से कहा कि यस वी कैन हेल्प हर, हम लोग उनके साथ रहेंगे। इट्स सो काइंड ऑफ देम कि उन्होंने लाइक इनिशिएटिव लिया और हमें हेल्प करी। तो अब अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। और अब हम चले on the way to Pearson Airport। Hamilton to Pearson Airport। तो हम हैमिल्टन रहते हैं। देखिए, अगर आपने मेरे पुराने व्लॉग्स में देखा होगा तो ये रोड पे कुछ भी नहीं था, पर पत्ते नहीं थे, सब फॉल में गिर जाते हैं। और अभी इतना ब्यूटीफुल लग रहा है नज़ारा, तो एंजॉय कीजिए ऑन द वे टू पियर्सन एयरपोर्ट। तो जो भी हमारी चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट डालें और पूरा वीडियो देखें। अभी 1000 सब्सक्राइबर तो हो गए, अभी वॉच आवर्स भी बढ़ाने हैं, तो प्लीज़ गाइस पूरा वीडियो देखें तो बहुत मज़ा आएगा। सो लेट्स बिगिन बास जर्नी इन कनाडा। एक्चुअली हम लोग बहुत ही एक्साइटेड है। उसका एक और रीज़न है। एक्चुअली बा 78-79 एज है उनकी, और ऑलवेज वो कहती थी कि मुझे प्लेन में बैठना है और बाहर की कंट्री में जाना है। तो मतलब nobody has thought कि वो इस एज में ट्रैवल करेगी, पर वो कहते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग विल पावर, और अगर आप कोई भी चीज़ मतलब दिल से चाहते हो कि वो हो तो भगवान आपको हेल्प करते ही है ना। और हम लोग ड्रीम्स नेवर डाई, ड्रीम्स नेवर डाई। एंड मैं तो मतलब इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि भगवान ने हमें निमित्त बनाया ये काम के लिए। तो वी आर लाइक सो हैप्पी, ओवर द मून उनकी पूरी ट्रिप के लिए।
एज मच एज वी विल ट्राई कि उनको कोई भी तकलीफ ना हो एंड शी एंजॉय, क्योंकि उनका फर्स्ट टाइम है कि वो वैकेशन पे ऐसे आई है अकेले। तो चलिए चलते हैं और बा को पिकअप करते हैं। तो फाइनली बा लैंड हो गए हैं 2 मिनट पहले और हम जा रहे हैं पेट्रोल डलवाने। रौनक भाई कैसा लग रहा है? सुपर एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड है ना? वेलकम करेंगे बा का। यो बाई गया हाँ I'm super duper 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 and duper excited. तो बस चलिए अभी फटाफट से डलवाते हैं पेट्रोल। हम लोग कॉस्को मिसिसागा आ गए हैं और फिर जाएंगे और बा को रिसीव करेंगे। हमने अभी अभी बात की और शी सो हैप्पी। एक्चुअली थक गए हैं, काफी स्ट्रेस साउंड कर रहे थे, पर आ गए हैं। टर्मिनल 3 और रौनक कहाँ से आएंगे? बाहर यहाँ से। तो अब बज गए 3:45 और हम लोग वेट कर रहे हैं क्योंकि अब बा आएंगे थोड़ी ही देर में। तो बस हम फिर बा का इंतज़ार करने लगे और हम सब देख रहे थे कि कैसे सब अपने लव वंस को मिलते हैं। और यहाँ पर बा की फ़्लाइट भी दिखा रहे थे कि अराइव हो गई है, ऑन टाइम थी फ़्लाइट। एक्चुअली थोड़ी अर्ली आ गई थी और रौनक से तो इंतज़ार ही नहीं हो रहा था।
पर हमें इतनी तसल्ली थी कि बा के साथ वो भाई है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस हम लोग वेट कर रहे थे कि कब उनका इमिग्रेशन ख़त्म हो और वो बाहर आ जाए। सब आ रहे थे व्हील चेयर से, तो हमें ऐसा ही लगता था हर बार के बा ही आ रहे हैं। तो बस हम देखे जा रहे थे और वेट कर रहे थे। और कुछ ऐसे यहाँ पर सामान लेकर आते हैं, हम कह सकते हैं कि कैनेडियन कूली है ये। तो ऐसे आपका सामान लेकर आ सकता है ये बाहर, और फिर आपको जो भी है वो पे करना है पैसे। तो बस हम सब देख रहे थे और वेट किए जा रहे थे, ऐसे ही आएंगे हमारे भी बा, ऐसा सोचकर हम वेट कर रहे थे। और यहाँ पर पीहू थोड़ी थोड़ी देर में पूछ रही थी कि कितनी देर लगेगी, बा कब आएंगे। और यहाँ तो उसने रौनक को कहा कि मुझे उठा ही लो ताकि जब बा आए तो मैं देख पाऊँ। तो बस मैं यहाँ पर उससे बातें कर रही थी और उसे बोल रही थी कि डोंट वरी बा जल्दी जल्दी आ जाएंगे, और रौनक भी वही बोल रहे थे। तो बस अब हम लोग वेट कर रहे हैं। रौनक Nobody has to. She can walk in. I tripled the wheelchair. She doesn't have luggage. After I find it, they did a picture. Oh yeah, thank you so much. I was there a long time. When Abu Dhabi was coming, Abu Dhabi, come a long time ago. No, thank you so much. थैंक यू सो She मच। doesn't know. She doesn't go down. Yeah, it's here. या Go down. बा Number 3, parking gap. उप्स सॉरी। ના એને પણ તાજો ના વધી ગયેલો ભાઈ, કારણ કે તારી જુદી Go down. એટલે Down. જોડે આવ્યો તો પણ એને ના એલાવ કરેલો. जय श्री कृष्ण। Number. And I go in a wheelchair. I went with her for Dallas Airlines. I think she's coming from Dallas. After I take the ticket. नो एतिहाद या Yeah, she came in. No language. Where are you from? Lebanon. Lebanon. Yeah. I know some Hindi. You know some Hindi? Hindi? Shallow. चलो चलो I यार। can speak Hindi too. I can Yeah. sing Hindi. हाँ हाँ Borrada bol sanda mauga kemi. Borrada bol sanda mauga kemi. Borrada bol sanda mauga kemi. come on girl। धीरे रहे उठो बा। Easy. पकड़ो। Easy. Put stuff here, drink. Careful. Yeah. Easy. તાજો પાછો બેસાડું હા। ના બેટું સવાર થઈ ગઈ। બસ ફાયું। Do you need any help? No, okay. લાઈટ થાય ને? મન મોકલાજો અને બીજું શું કહેતો તો, હા પેલો નંબર ખુશ આવી ગયા? આ કોણ છે? અને વે કોણ છે બા? જેણી છે? હે બા જેણી છે? જેણી છે? हाँ मुकी। तो बा आ गए हैं हमारे साथ। हाय बा। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। तो बा आ भी गए और हम लोग ऑलमोस्ट हाफ वे थोड़ा बाहर निकल गए हैं एयरपोर्ट से, और घर पे बात हो गई, लंदन काका से भी बात हो गई, सबसे बात हो गई। और रौनक तो देखिए बहुत एक्साइटेड है, अभी भी
फटाफट घर पहुंचाते हैं क्योंकि उन्होंने रास्ते में कुछ खाना नहीं खाया था, तो एक्चुअली शी इज सो हंग्री, तो हम थोड़ा फ्रूट्स लेकर आए थे, वो खा रहे हैं बा, और तब तक हम घर पहुंच जाएंगे और फिर अच्छे से खाना वाना खाएंगे, आपसे बातें करेंगे। पीहू केવું લાગે છે બા આવી ગયા તો? ફાઇનલી આવી ગયા ને? હેપી બેટા? બા તમને કશું તકલીફ પડી રસ્તામાં? ના થાકી ગયા બા? થાકી ગયા? હારું, આપણે પછી વાત કરીશું। तो बाहर थोड़ा थक गए हैं एंड शी इज सुपर एक्साइटेड। वो सब बता रहे थे कि फ्लाइट में ऐसा होता है और इतने सारे लोग एक ही फ्लाइट में बैठे हुए होते हैं, बहुत बड़ी फ्लाइट है। तो उनका एक्साइटमेंट देखकर हमें इतना अच्छा लगा कि उन्हें बहुत मज़ा आया थ्रू आउट जर्नी में। उन्होंने ऐसा भी कहा कि जो अबू धाबी से फ्लाइट में बैठे तो सीधा यहाँ आए और बहुत देर लग गई, तो ऑफ कोर्स ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा था, तो उन्हें बहुत थकावट हो गई है। फटाफट से घर जाएंगे और फिर आराम करेंगे। तो चलिए, होप कि आपको आज का व्लॉग, देखती हूँ अगर घर जाके बना पाई तो, वरना होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी चैनल को, और कमेंट में बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था अगर आपके लव वंस आए हैं तो। चलिए फिर मिले, तब तक जय श्री कृष्ण।